नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 18 नवंबर वर्ष 2021। हम लोग साइंस वन का 8वां चैप्टर कर रहे थे और जिसमें मैं आपको सिखा रहा था कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। धातुएं जब जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं ना बाहर, तो देखो क्या क्या रहता है उसमें। तीन चीजें मिक्स होती है। एक तो धातु रहती है, फिर उसके साथ में ऑक्सीजन, सल्फर या कार्बोनेट ये सब जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग अयस्क कहते हैं। धातु के साथ में ऑक्साइड वगैरह जुड़ा है तो धातु प्लस ऑक्साइड अगर है तो उसको कहते हैं वो अयस्क। और इसी के साथ में रेत, मिट्टी, चट्टान जैसी मृदा शुद्धि अगर जुड़ गई तो ये बन गया खनिज। तो हमें खनिज मिलता है जमीन के नीचे से। क्या मिलता है? खनिज। खनिज मतलब धातु प्लस अयस्क प्लस ये मृदा शुद्धि, ये सब मिला के खनिज में तीन चीजें मिली होती हैं। धातु, फिर धातु के साथ कोई ऑक्साइड वगैरह रहेगा जिसको अयस्क बोलते हैं। अयस्क के साथ में मृदा शुद्धि रहेगी, रेत, मिट्टी, चट्टान वगैरह। इसको भी मिला दिया तो खनिज बन गया। तो ऐसे ही अल्युमिनियम जब जमीन के नीचे से निकालते हैं तो देखो अल्युमिनियम के साथ में क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है और उसमें साथ पानी के कुछ अणु जुड़े हैं। तो ये हो गया अयस्क, जिसे बॉक्साइट कहा जाता है। इसमें देखो 30 to 70% जो खनिज होता है अल्युमिनियम के खनिज, उसमें 30 से 70% अब जो है ये बॉक्साइट होता है। और बाकी जो भाग है मृदा शुद्धि होती है, मिट्टी होती है। मृदा शुद्धि रेत, सिलिका, आयरन ऑक्साइड इत्यादि से बना होता है। मृदा शुद्धि किससे बनी होती है? रेत, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, इन चीजों से बनी हुई होती है। तो जरा आप लोग समझ लो, अल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहते हैं और ये इसका सूत्र है। अब अल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है 2 सोपान में किया जाता है। कोई भी धातु हो 2 सोपान में निष्कर्षण होता है। पहले तो उसकी जो मृदा शुद्धि है, रेत, मिट्टी वगैरह जो भी है उसमें, वो सब अलग किया जाता है। उसके बाद में जब जैसे रेत मिट्टी अलग कर देते हैं तो उसके साथ अयस्क मिलता है अपने को। उस अयस्क में से ऑक्सीजन और पानी के अणु ये सब को निकाला जाता है, तब जाके धातु मिलती है। तो पहला सोपान क्या है? पहले सोपान में बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण करना। बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण का मतलब ये बॉक्साइड अयस्क को प्राप्त करना, उसमें जो रेत, मिट्टी वगैरह जो मृदा शुद्धि है उसको दूर करना। ये जो पहला सोपान है अल्युमिनियम के निष्कर्षण का, इसमें क्या करते हैं? खनिज में से मिट्टी वगैरह जो मृदा शुद्धि है उसको अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो बॉक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण। बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण का मतलब समझा? आप लोग रिएक्शन दो बेटा, तो ही मेरे को पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड में सिलिका और आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, और टिटेनियम ऑक्साइड TiO2, ये सब मृदा शुद्धि होती है, ये अशुद्धियां होती है। तो बॉक्साइड के साथ में क्या क्या जुड़ा है? SiO2, Fe2O3 और TiO2, ये सब जुड़ा हुआ है। अब बेयर की पद्धति या हॉल की पद्धति से निच्छालन द्वारा ये अशुद्धियां अलग की जाती हैं। ये अशुद्धियां अलग करने का क्या तरीका है? बेयर या हॉल, इन दोनों में से कोई एक विधि से, उसके बाद निच्छालन विधि से अशुद्धि अलग की जाती है। तो ये भी याद करिए, एल्यूमीनियम के अयस्क में से कौन सी विधि से अशुद्धि अलग की जाती है? बेयर की विधि या हॉल की विधि? निच्छालन द्वारा ये अशुद्धियां। निच्छालन मैंने आपको समझाया था, याद है? निच्छालन मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे कि बालू और शक्कर मिक्स है और दोनों को पानी में डाल दिया
तो शक्कर घुल जाती है पानी में, बालू नहीं घुल पाती। फिर उसको छान लेंगे तो बालू अलग हो जाएगा। फिर वो शक्कर का पानी मिलेगा, शक्कर वाला पानी मिलेगा, उसको गर्म करेंगे, पानी उड़ जाएगा, शक्कर अलग हो जाएगी। याद है ना निक्षालन पद्धति बताया था मैंने? धातुओं से अशुद्धियां अलग करने का, तो वो पद्धति यहाँ यूज करते हैं। तो बेयर की पद्धति और हॉल की विधि, इन दोनों में से कोई भी एक विधि ले लो, दोनों में निक्षालन पद्धति ही उपयोग की जाती है और अशुद्धि अलग की जाती है। दोनों प्रक्रिया में अंत में निस्तापन क्रिया द्वारा सांद्र एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो बेयर की पद्धति क्या होती है, जरा समझ लेते हैं। बेयर की पद्धति में क्या करते हैं, सर्वप्रथम अयस्क को गोलाकार चक्की में पीसा जाता है। जमीन के नीचे से जो एल्युमिनियम का खनिज निकाला है उसे अच्छे से पीस लेते हैं। पीसने के बाद सार संग्रहका में उच्च दाब पर 2 से 8 घंटे कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ 140 से 150 डिग्री तापमान पर गर्म करके उसका निक्षालन किया जाता है। सार संग्रह का एक पात्र है जिसमें उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उसको 140 से 150 डिग्री तक उसको गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब ये जो अल्युमिनियम का जो खनिज है उसको अच्छे से पीस देते हैं। पीसने के बाद उसको सार संग्रहका में डालते हैं और उसी सार संग्रहका में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डालते हैं और उसको 140 से 150 डिग्री तक गर्म करते हैं। ये पहला स्टेप, ये मैं क्या बता रहा हूँ, बेयर्स की पद्धति है। बेयर्स की पद्धति में पहला स्टेप है अल्युमिनियम के खनिज को पीस करके उसको सार संग्रहका में रखना है और उसमें NaOH डालना है और 140 से 150 डिग्री तक गर्म करना है। तो इससे होता क्या है, ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे खनिज में मैंने आपको बताया था ना Al2O होता है, तो ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो हमने डाला था उसमें घुल जाता है और पानी में घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। समझे क्या हुआ? एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ में क्रिया करता है और सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। यानी यहाँ क्या हो गया, जो बॉक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ निक्षालन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बालू और शक्कर मिक्स है, उसको पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जो शक्कर है वो मिक्स हो जाएगी, बालू मिक्स नहीं होएगी। ऐसे ही अल्युमिनियम के खनिज को जब NaOH के साथ में गर्म करते हैं तो अल्युमिनियम ऑक्साइड उसमें घुल जाता है, NaOH के साथ में घुल जाता है। घुलने के बाद जो विलयन बनता है उसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। ये रिएक्शन देखो यहाँ पे दिया है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो सारी चीजें हैं वो नहीं घुलती हैं। अल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में और क्या क्या था, अल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में जो मृदा अशुद्धि थी जैसे कि रेत, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ये सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ये TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब जो था ये नहीं घुलता है। सिर्फ ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है ना Al2O3 वो खाली घुल जाता है NaOH के साथ में और सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। यहाँ पर देखो रिएक्शन दिया है Al2O3.2H2O यानी बॉक्साइड है, NaOH के साथ में ये क्रिया करता है तो क्या बन गया, NaAlO2 बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। इसके एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ जो मृदा शुद्धि और आयरन ऑक्साइड वगैरह था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अघुलनशील है, वो उसमें घुलता नहीं है, इसलिए उसे छान करके अलग कर लेते हैं।
परंतु मृदा शुद्धि में उपस्थित सिलिका जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल के पानी में घुलनशील सोडियम सिलिकेट का निर्माण करता है। अच्छा, उसमें जो सिलिका था वो भी घुल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में और सोडियम सिलिकेट बनता है। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, वापस से बता रहा हूं मैं अगर नहीं समझा होगा तो। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो अयस्क था, एल्युमिनियम का जो अयस्क था, उसको हम लोग ये सार संग्रह का इसके अंदर डालते हैं, फिर उसमें NaOH डालते हैं, फिर उच्च दाब पर 2 से 8 घंटे तक 140 से 150 डिग्री तक उसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये जो सिलिका है, सिलिका, ये दो चीजें घुल जाती हैं NaOH में। Al2O3 जो घुलता है तो घुल करके सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। और जो सिलिका जब घुलती है तो वो घुल के वो क्या बनती है, सोडियम सिलिकेट बनती है, सोडियम सिलिकेट। और इसके अलावा बाकी जो सारी चीजें होती हैं वो घुलती नहीं है, वो NaOH में नहीं घुल पाती हैं, इसलिए उसको बाद में छान करके अलग कर दिया जाता है। यहां तक समझा कि नहीं बेटा? आपको समझा ना? हाँ, तो अब हमारे जो विलयन बचा है, जो लिक्विड बचा, जो विलयन बचा है, उसमें सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट है। अब आगे क्या करते हैं, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट का जो जलीय विलयन है उसको पानी में डाल करके तनु बना देते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट के विलयन को पानी में डालते हैं, पानी में डाल के तनु मतलब पतला बना, किसी चीज को पतला करना है तो पानी डालते हैं ना उसमें। हाँ, तो ऐसे तनु का मतलब पतला कर देते हैं, पानी मिला के पतला कर देते हैं और फिर 50 डिग्री तक ठंडा करते हैं। पहले हमने गर्म किया था ना 140 से 150 डिग्री तक, अब उसको ठंडा करते हैं, 50 डिग्री तक ठंडा करते हैं। 50 डिग्री तक जब ठंडा करते हैं तो क्या मिलता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH ट्वाइस, देखो नीचे रिएक्शन में लिखा है, इसका अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप प्राप्त होना मतलब किसी विलयन में कोई चीज ठोस अवस्था में जब मिलती है तो उसको अवक्षेप बोलते हैं। जैसे दूध में देखो मलाई होती है ना, मलाई, दूध गर्म करते हो देखो मलाई बन जाता है, तो उस मलाई को एक तरह से आप दूध का अवक्षेप बोल सकते हो। अब दूध को अगर छाना जाए तो देखो मलाई अलग हो जाएगी, दूध अलग हो जाएगा, है ना बेटा? हाँ, तो ऐसे ही सोडियम एल्यूमिनेट का जो विलयन था उसको पानी में डाल के जब पतला करते हैं और 50 डिग्री तक ठंडा करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बन जाता है। जैसे दूध की मलाई बनती है वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, अवक्षेप यानी मलाई है, दूध की मलाई की तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सतह, एक परत बन जाती है। देखो यहाँ रिएक्शन दिया है, सोडियम एल्यूमिनेट का विलयन है, इसमें पानी मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये तीर का निशान नीचे की तरफ बनाया गया है, तीर का निशान नीचे की तरफ बनाने को अवक्षेप बोलता है। अवक्षेप होता है वहीं पर तीर का निशान नीचे बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसको हम लोग छान लेंगे। जब छान लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को छन्नी में, क्या मिलेगा बताओ? ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, वो हमें छन्नी में मिल जाएगा। तो हम लोग उसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर लेंगे और बाकी जो विलयन है उसको फेंक देंगे, वो अब किसी काम का नहीं है। देखो वही यहाँ पर नीचे दिया है, हॉल की विधि में। अच्छा, यहाँ पे हॉल की विधि समझाइए, पहले हॉल की विधि हम लोग बाद में देख लेते हैं, पहले ये अपना बेयर्स की विधि पूरा समझ लेते हैं। अब यहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग छान करके अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया है। अब आगे क्या करते हैं, ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है ना, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को
ये जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानना है और धो करके सुखाना है, और उसके बाद उसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करना है। तो क्या मिलेगा? एल्यूमिना मिलेगा। जैसे यहाँ रिएक्शन देखो दिया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है, उसे धो करके, उसको छान करके, धो करके, सुखा करके, फिर जब गर्म करते हैं तो इसके जो पानी है वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है। पानी भाप बन के उड़ जाता है और मिलता क्या है? Al2O3 मिलता है। इस Al2O3 को ही एल्यूमिना कहते हैं, एल्यूमिना। तो ये थी बेयर्स पद्धति। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग सुन लो ध्यान से। बेयर्स पद्धति में सबसे पहले क्या किया हमने? एल्यूमिनियम का जो खनिज था, खनिज, उसको हम लोग एकदम चक्की में पीस करके, बारीक पीस करके सार संग्रहका में रखते हैं। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, उसको 140 से 150 डिग्री पर उच्च तापमान पर गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करता है, उसमें घुल जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड पानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घुल करके सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और उसमें जो सिलिका थी, सिलिका, वो भी उसमें घुल जाती है और सोडियम सिलिकेट बनता है। तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट का विलयन प्राप्त होता है। बाकी जो अशुद्धियां होती हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलती हैं, इसलिए उनको छान करके अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वो जो सोडियम एल्यूमिनेट का जो विलयन मिला था उसमें पानी डाल करके उसको पतला करते हैं और 50 डिग्री तक ठंडा करते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको फिर से छानते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है हमको। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप जो मिलता है, इसको धो करके सुखाते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका पानी उड़ जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया। तो ये हो गया ये बॉक्साइट का सांद्रीकरण। यहाँ पर पहला सोपान खत्म होता है। ये बेयर्स पद्धति से पहला सोपान खत्म हुआ। समझे? बेयर्स पद्धति समझ में आई बात? अब बेयर्स पद्धति के अलावा एक और पद्धति है बॉक्साइट के सांद्रीकरण का, जिसको बोलते हैं हॉल की विधि। हॉल की विधि, हॉल की विधि में भी सब चीज सेम है, खाली यहाँ हॉल की पद्धति में क्या करते हैं? NaOH की जगह पे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, Na2CO3 का उपयोग करते हैं। हॉल की पद्धति में क्या होता है? Na2CO3 का उपयोग करते हैं। हमने NaOH का उपयोग किया था ना, बेयर्स पद्धति में NaOH डाला था सार संग्रहका में, लेकिन हॉल की पद्धति में क्या करते हैं? Na2CO3 डालते हैं। तो बात वही हुआ, उसमें भी सोडियम एल्यूमिनेट हमको मिलता है। फिर सोडियम एल्यूमिनेट में पानी डाल करके उसको ठंडा करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, अवक्षेप मिलता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर लास्ट में वही करते हैं जो बेयर्स पद्धति में किया था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानते हैं, उसे धोते हैं और सुखाते हैं और 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो उसका पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है और एल्यूमिना मिलता है, Al2O3 मिलता है। तो ये था एल्युमिनियम के निष्कर्षण का पहला सोपान, फर्स्ट स्टेप, जिसमें एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है और बाकी अशुद्धियां अलग कर दी जाती हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ये Al2O3 में से Al अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से विद्युत विश्लेषण पद्धति उपयोग करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं देखो, एल्यूमिना, ये Al2O3, एल्यूमिना मतलब Al2O3, इसका विद्युत अपघटनी अपचयन करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे देखो, इस पद्धति में पिघली हुई एल्यूमिना के मिश्रण का स्टील की टंकी में विद्युत अपघटन किया जाता है। दूसरे वाले सोपान में क्या करते हैं? ये जो
ये जो एल्यूमिना जो हमको मिला है इसको पिघलाते हैं और पिघला करके स्टील की टंकी, ये देखो यहाँ स्टील की टंकी बनी हुई है बाजू में, स्टील की टंकी में विद्युत धारा प्रवाहित करके ये एल्यूमिना का Al2O3 का विद्युत अपघटन किया जाता है। समझे क्या किया जाता है यहाँ पर? एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, एल्यूमिना को पिघला करके उसका विद्युत अपघटन करते हैं। अब ये स्टील की टंकी कैसी है? देखो स्टील की टंकी जो अंदर है उसमें ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का स्तर है, ग्रेफाइट। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो एल्यूमिना को पिघलाने के लिए, ये खत्म कर देता हूँ। एल्यूमिना जो है इसका जो द्रवणांक है वो 2000 डिग्री होता है। इस गलनांक को कम करने के लिए इसमें देखो दो चीजें मिलाई जाती हैं, क्या? क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट का सूत्र यहाँ दिया है, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, ये दो चीजें जब मिला देते हैं तो एल्यूमिना का द्रवणांक जो 2000 था वो 1000 हो जाता है। 1000 डिग्री होने पर उसको पिघला देते हैं, पिघला करके स्टील की टंकी में भर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो धनाग्र है वो विलयन में डुबा देते हैं और ऋणाग्र जो है वो ग्रेफाइट जो लगा हुआ है उससे जोड़ देते हैं। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Al2O3 है ना, तो Al प्लस अलग हो जाता है, देखो Al प्लस अलग हो जाता है, O माइनस अलग हो जाता है। जो O माइनस है वो धनाग्र पर जाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है, और जो Al3 था वो ऋणाग्र पर जाकर एल्युमिनियम बनाता है। तो जो ऋणाग्र है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वहां सब एल्युमिनियम जमा हो जाता है और ये एल्युमिनियम नीचे से बाहर आ जाता है, और इस तरह से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। तो समझ में आया धातु कैसे प्राप्त किया, एल्युमिनियम कैसे निकाला? ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं मैं, फिर आपका जो दूसरा लेक्चर है वो अटेंड करिए। जो मैंने आपको समझाया है वो आप लोग अच्छे से नोटबुक में लिख के याद कर लीजिए। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं इस पर टिप्पणी लिखो, यही आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, कितने लोगों ने अटेंड किया लेक्चर जरा बता दो। दो, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 17 लोगों ने अटेंड किया है। ठीक है बेटा, होमवर्क आप कंप्लीट करिए, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए।